मित्र, आपको कुछ बड़ा करना है तो आप अकेले नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए, और टीम वर्क के लिए आपको लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप के लिए आपको बड़ी धैर्य, सहनशीलता और सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। सफलता एक व्यक्ति को नहीं मिलती। सफल होने के लिए यदि हम कोई बड़ा टारगेट करते हैं, सार्वजनिक टारगेट करते हैं, केवल अकेला एक ही काम हो सकता है कि आपका जीवन साधना। आप यदि अंतर्मुखी होकर के अपनी अध्यात्म में लौटते हैं और केवल अपनी सिद्धि के लिए, अपनी शारीरिक सिद्धि के लिए, अपनी मानसिक सिद्धि के लिए, अपनी अध्यात्म सिद्धि के लिए, अपनी एनर्जी को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, मैं की यात्रा में लौटने के लिए आप एकांतवास में हो जाते हैं। जब जंगल में चले जाते हैं जहां आप और आपके अलावा कोई नहीं होता, केवल वही एक ऐसा वर्क है कि जहां आपको बड़े से बड़े काम करते हैं तो वहां आप अकेले कर सकते हैं। लेकिन वहां भी आपको अपनी मददगार की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है, प्रकृति की ज़रूरत पड़ती तो है, इस समूह की ज़रूरत पड़ती है। तो मित्रों, आप यदि सार्वजनिक कार्य करते हैं, कोई पब्लिक काम करते हैं, कोई भौतिक पदार्थ का काम करते हैं, कोई बड़ी चीज़ काम करते हैं, कोई आपने बड़ा अचीव करने का सोचा है, बड़ा लक्ष्य आपने टारगेट किया है, तो उस टारगेट के जितने भी अंग अवयव होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी परिवार बनेंगे, यानी आपको पहले सिलेक्शन करना होगा कि कैसे आप उस काम के लिए उस सोच की युवा आपके पास है कि नहीं है। उस सोच के युवा आपसे जुड़ेंगे और उस टैलेंट के युवा आपसे जुड़ेंगे और उस एनर्जी के युवा आपसे जुड़ेंगे और आप उसको सही लीडरशिप कर लेते हैं, आप उसको मॉनिटरिंग कर लेते हैं। अपने काम भी करना है, मॉनिटरिंग भी करना है, मीटिंग से भी करना है, उनके जीवन में खुशी बने रहे इस बात का ध्यान रखना है, उल्लास बना रहे इस बात का ध्यान रखना है, उसके मनोरंजन भी करना है, उसके तनाव से रहित भी करना है, उसके तनाव को प्रबंधन भी करना है, उसकी आवेश को प्रबंधन भी करना है, उसके अंदर निराश भाव आ जाता है उसको पॉजिटिव भी बदलना है। मतलब ये जो चौतरफा आपको काम सीखना होगा। इसके लिए आपको लीडरशिप, एक सही नेतृत्व करता, एक कुशल नेतृत्व करता जब दूरदर्शी होकर के सोचता है और अपने जीवन को पूरी तरह से वो फैला देता है। फैलाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि बांटे बांटे फिरता है। वो जितना ज़्यादा भीतर की ओर आएगा उतना ही ज़्यादा वो फैल जाता है। भीतर की ओर का मतलब क्या है? भीतर की ओर का मतलब है गुणों को समझना, कि वह अपने काम के गुण को समझ रहा है। उस काम से जितने हमारे साथी जुड़े होते हैं उन साथियों की खूबी को समझते हैं, उन साथियों से कितना काम लिया जाए, उन साथियों से कैसे काम लिया जाए, उनकी मानसिक बनावट क्या है, उनकी शारीरिक दक्षता क्या है, उनके पास कितना सोचने की क्षमता है, उस क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। खुद की क्षमता को बढ़ाने से आपके अकेले की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए आपके पास 10 साथी हैं और 10 साथियों का आपने एक काम पर नियोजन कर रहे हैं, 10 साथियों की एनर्जी एक साथ नियोजित हो रहा है, 10 साथी का ब्रेन काम कर रहा है, 10 साथी की संवेदनाएं काम कर रही है, 10 साथी की अवचेतन मन काम कर रहा है, 10 साथी का आपका चैतन्य शक्ति काम कर रहा है, 10 साथी की आपका पावर काम कर रहा है, तो वो तो 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ेगा। 10 गुना तो केवल 10 है, वह 10 व्यक्ति मिल करके वह 100 गुना बढ़ा देगा वर्क को। और आप अकेले कितना भी करते तो 2 गुना से 4 गुना से ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति का अपना एक गुणधर्म है, उसका एक वाइब्रेशन है, उनका काम करने का तरीका है, उसका मैग्नेटिक एक पावर होता है, इस अंतरिक्ष का अपना पावर होता है मैग्नेटिक, उस सिस्टम में काम करता है भाई। वह किसी ऐसे हमारे कहने से अपने नियम को बदलता नहीं है, प्रकृति का अपना एक सिस्टम है। तो मित्रों, आप लीडरशिप के गुण अपने भीतर उत्पन्न कीजिए और अपने काम को परिमार्जन कीजिए, अपनी बोध क्षमता को बढ़ाइए, अपनी तत्व क्षमता को बढ़ाइए, अपने भीतर की संतोष को बढ़ाइए, अपने भीतर में की दायरा को बढ़ाइए, आपका सोच ओपन हो, आपका खुला हुआ ध्यान करने की विधि आपको पता हो, आपकी माइंड ओपन हो, आपकी हार्ट ओपन हो, आप दख्यानुसी विचारधारा के ना हो, आपके कान कच्चे ना हो, आप आँख के कच्चे ना हो, आपका हृदय छोटा ना हो, आप छोटे सोच में ना सोचते हो, आपका सोच बड़ा हो, आपका हृदय बड़ा हो, आपका काम करने का तरीका बड़ा हो,
तो आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे अपने आंचल को, अपने आप को, उतने ही उन लोगों का दुख को भी आपको समझना होगा, उनकी पीड़ाओं को भी समझना होगा, उनकी तकलीफ़ों को भी समझना होगा, उनकी कमजोरियों को भी समझना होगा। और आप इन सबको समझते हुए सबको पॉजिटिव से भी भरना होगा, सबको उत्साह से भी भरना होगा, सबके भीतर में एक उमंग जगे, एक काम करने की उमंग जगे, एक कंपटीशन बने, एक स्वस्थ कंपटीशन बने, एक काम करने में जो उसको आनंद आए, उस आनंद का फीलिंग हो, उसको कहीं भी बोर महसूस न हो, उसको दबाव महसूस मत हो, उसको थकान महसूस मत हो। सब होते हुए भी वो थकेगा, काम करेगा तो थकेगा, लगातार काम करेगा तो उबेगा, लेकिन आप उसको सरस तरीका से कैसे बनाओ, इस पर लगातार काम करो। सबके हार्ट्स को एक हार्ट कैसे बनाए, उस पर काम करो। सबकी माइंड को एक माइंड कैसे बनाए, उस पर काम करो। सबके थॉट को एक थॉट कैसे बनाए, उस पर काम करो। सब जितने लोग आपके पास जुड़े हुए हैं, उन सबको एक सर्किल में, एक एनर्जिक पावर में, एक एनर्जी के हब के रूप में तैयार करने की कला आपको सीखना होगा मित्र। तो आप कोई बड़ा काम को अचीव कर सकते हैं और निसंदेह कर सकते हैं। ये प्रतिभा मेरे युवाओं में होते हैं, ये प्रतिभा आप में है। आप इसका प्रयोग करना सीखें, आप पीछे ना हटें, आप आगे बढ़कर चुनौती को स्वीकार करें, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप अपने को रिस्क में डालिए, आप अपने को चुनौती में डालिए। ये चुनौती आप आगे हाथ बढ़ कर लीजिए। आप अपना ओनरशिप करना सीखें, आप अपने खुद के काम के मालिक जैसा अपनी मालिकियत की सोच में बढ़ाएं। मालिक का सोच छोटा सोच होगा तो फिर वो मालिक कैसे बनेगा, अपना मालिकत तो कैसे तैयार करेगा। अपना उनका काम है, अपना उनका काम है। मित्र, हम देखते हैं कि लोग जब अपने घरों के काम करते हैं तो उस काम में उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, उसको लगता है कि ये चीज़ें हैं, इसको कर लेनी चाहिए। लेकिन वहीं जब एक नौकर काम करता है तो आप उस नौकर को जितना काम बोल दो कि इसको झाड़ू लगाना है, तो वो झाड़ू लगा देगा। कैसा लगाएगा उसको, उससे कोई मतलब नहीं। और कहाँ कहाँ लगाएगा इससे भी कोई मतलब नहीं। उसको बोल दिया गया कि कमरे में लगा देना, तो वो लगा के बैठे रह जाएगा। वो पूरा समय भी बैठे रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं झाड़ू लगा दिया, मुझको रोजी से मतलब है। ये जो आप काम करते हैं, तो मुझको आज मेरा काम इससे मतलब नहीं। आप हर काम को उस पर अपना मालिकियत जैसे काम करें। काम में गुणवत्ता बढ़ेगी, शानदारी बढ़ेगी और आपका तारीफ बढ़ेगा और आपको बढ़ चढ़ कर एक वर्क मिलेगा और आपके प्रगति के द्वार खुलते हुए जाएंगे। ओनरशिप आपका एक काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो इसका नौकर हूँ, मुझको ये काम करना है, इस भाव को त्यागिए। ओनरशिप, ये मेरा काम है, मैं यहाँ काम करता हूँ, ये मेरा काम है, मुझको करना चाहिए, बेहतरी करनी चाहिए, शानदार करनी चाहिए। यह भाव आपके अंदर जगे मित्र, शानदार हो जाओगे, बहुत बेहतरीन बनोगे। तो अपने वाड़े को विराम देते हुए थैंक यू।